जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे, हमारा दूसरा वीडियो है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और पीसीआई, ये जो पर कैपिटा इनकम है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, जीएनपी और एनएनपी उनको कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीडीपी। जीडीपी का अर्थ होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब हम अपने जियोग्राफिकल एरिया में एक साल के अंदर कितना गुड्स और सर्विस बना रहे हैं उसका वैल्यू जब हम मिलता है तो उसको बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस का अर्थ होता है टोटल। ठीक है। मैक्स में टोटल टोटल बोलते हैं और इकोनॉमिक्स में ग्रोस बोलते हैं। जियोग्राफिकल, अब इसके कुछ चार पॉइंट्स हैं कि जियोग्राफिकल एरिया मतलब हमारा, अगर समझ लीजिए इंडिया है तो इंडिया के अंदर कितनी सारी कंपनियां काम कर रही हैं। जैसे एप्पल अपना प्रोडक्ट बना रहा है, रिलायंस अपना बना रहा है, नेस्ले वाले अपना बना रहे हैं, एलजी वाले अपना बना रहे हैं। तो जब ये अपना अपना बनाएंगे तो इसको जब इंडिया के ही अंदर बना रहे हैं तो इसको इंडिया की ही जीडीपी में काउंट करेंगे। ठीक है। और एक साल के अंदर कितना गुड्स यानी जो हमको फिजिकल फॉर्म में मिलता है, सर्विस यानी हम पैसा देते हैं और हमको हमको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता लेकिन हमको सर्विसेज मिलती हैं, उसको बोलते हैं सर्विस। फिनिश वैल्यू जैसे अगर हम बात कर लें कि एमआरएफ का टायर है, वो अगर थार है, महिंद्रा का जो थार है उसमें लग रहा है तो हम एमआरएफ के टायर का अलग वैल्यू और उसका अलग वैल्यू नहीं लेंगे। अगर एमआरएफ का टायर अगर थार में लग रहा है तो उसका वैल्यू उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो हम थार की ही वैल्यू ले लेंगे। हम टायर का वैल्यू और थार का वैल्यू अलग नहीं लेंगे। जैसे विंडोज़ यूज होता है, विंडोज 10 यूज होता है डेल के लैपटॉप में, तो हम लैपटॉप खरीदते हैं, विंडोज़ नहीं खरीदते, हम लैपटॉप खरीदते, लैपटॉप के अंदर ही विंडोज़ 10 आता है। जैसे अब हम बिस्किट बनाएंगे तो हम अब ये नहीं जाके बोलेंगे कि हमको आटा दे दो, वो हम बोलेंगे हमको बिस्किट दे दो। अब जैसे गुड्स का मतलब होता है जो हम बोले वही लिखा है इंग्लिश में। पे पे यू गेट द विजिबल गुड्स इन योर हैंड, आपको इन हैंड कुछ फिजिकल गुड मिलता है। सर्विस, जहाँ पर आप पैसा देते हैं और आपको कुछ सर्विस मिलता है। जैसे गुड्स में आगे मोबाइल, क्लॉथ, सीमेंट, फैन, टीवी एक्सेट्रा, ये सब आपको मिल जाता है यूज करने के लिए। सर्विस में आप सर्विस यूज करते हैं, उसको आप सर्विस लेते हैं। अगर आप अब मान लीजिए आप पैसा देंगे रेलवे वाले को तो थोड़ी आप को रेल दे देगा, वो बोलेगा कि हाँ आप टिकट का पैसा दीजिए, वो हम बैठ के हम आपको पहुंचा देंगे। ट्रांसपोर्टेशन जैसे रैपिडो, ओला, उबर, ट्रेन, एयर इंडिया, एजुकेशन भी वही है, सेम टू सेम चीज़ कि आप पैसा देते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो सर्विस है थोड़ी आपको कोई हाथ में कोई दे दे रहा है। ठीक है जी। तो ग्रोस डोमेस्टिक का मतलब होता है टोटल। अब मान लीजिए जैसे रिलायंस हमारे इंडिया का ही कंपनी है, बना रहे 100 रुपया का प्रोडक्ट, और एप्पल जो बाहर का कंपनी है लेकिन इंडिया में ही काम करके बना रहे हैं। रिलायंस बना रहा है 100 रुपया का, एप्पल बना रहा है कितना, 50 रुपया का, तो हमारा जीडीपी निकल जाएगा 150 रुपया का। ये हो गया हमारा जीडीपी। ठीक है। अब मान लेते हैं कि इनकम अर्नड बाय राम। अब राम कहाँ पर काम कर रहा है, राम काम कर रहा है यूएसए में और उसको मिल रहा है 10 रुपया। एग्जाम्पल है, ज़्यादा ही मिल रहा होगा 10 रुपया, तो 10 रुपया तो नहीं लेंगे क्योंकि इंडिया में भेज रहा तो भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम इसमें हमारा जीडीपी का अर्थ होता है जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, मतलब डोमेस्टिक, आप डोमेस्टिकली कितना प्रोड्यूस करें वही लेंगे। ठीक है। बिकॉज वी ओनली इंक्लूड द डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन अवर जीडीपी, जो लिखा वही है। अब हम बात कर लेते हैं आगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी GNP इज इक्वल टू GDP माइनस प्लस एक्स माइनस एम। तो एक्स मान लेते हैं कि यह राम का इनकम है और वाई मान लेते हैं एप्पल का। लिखने में गलती हो गया लेकिन अब समझ लीजिएगा, अब हैंड नोट बना रहे थे, थोड़ा गलती तो होगी सर। तो जीडीपी समझ लीजिए कितना था, आपका 150 प्लस एक्स मान लीजिए, एक्स क्या था, राम का इनकम 10 रुपया और इसका था एम किसको बोले, एप्पल का इनकम 50 रुपया। तो 150 माइनस, ये प्लस रखते हैं तो प्लस माइनस माइनस 40 जाएगा, इधर आ जाएगा 110 रुपया। तो हमारा जीएनपी आ जाएगा 110 रुपया। तो जीएनपी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जीडीपी ज़्यादा दिखा देता है और जीएनपी कम दिखाता है। वैसे जीडीपी का अर्थ क्या होता है कि आप हमारे यहाँ पर अगर कोई विदेशी कंपनी आके ज़्यादा पैसा कमा रही है, इसका मतलब हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, जिसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और कभी कभी जीडीपी और जीएनपी इक्वल निकल जाता है। ये कहा हुआ है जहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमी है। इन द केस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी, क्योंकि वहाँ पर कोई इंपोर्ट हो ही नहीं रहा, एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा, तो जीडीपी इक्वल टू जीएनपी। ठीक है जी। और इन केस ऑफ, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक्सपोर्ट और आपका इंपोर्ट दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, तो वहाँ पर भी जीडीपी इक्वल टू जीएनपी हो जाएगा।
अब दोनों का हमने ना बाइफरकेशन किया, जीडीपी आपका 150 मिला, जीएनपी आपको 110 मिला, हमने यहाँ पर निकाला था, ठीक है। और जीडीपी में से समझ लीजिए जीडीपी आपने आपने मान लीजिए कि आपने जो है 100 बल्ब बनाया, 100 बल्ब बनाया, अब उसमें से 1 2 गो फूट गया, 3 गो फूट गया, तो जो फूट गया ना 2 3 गो उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रीसिएशन। तो जीडीपी में से जब हम डेप्रीसिएशन माइनस करिएगा ना तो आपको मिल जाएगा एनडीपी। वही हम ये चीज़ भाई यहाँ पर लिखे हैं, जीडीपी माने डेप्रीसिएशन एनडीपी। तो डेप्रीसिएशन समझ लीजिए 10 रुपया है, रिलायंस कर रहा है डेप्रीसिएशन 8 रुपये का, और एलजी कर रहा है 2 रुपये का। तो एलजी नहीं है, हमें एलजी का एग्जाम्पल नहीं लिया, हम एप्पल का लिए हैं, तो यहाँ पर करेक्ट कर देते थोड़ा सा। तो एप्पल का हो रहा है 2 रुपया, तो 8 + 2 10, एनडीपी जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन, तो जीडीपी था हमारा 150 रुपया, डेप्रीसिएशन आया सॉरी जीडीपी था 150 रुपया, डेप्रीसिएशन आया 10 रुपया, तो हमको मिल जाए 140 रुपये। 140 क्या है हमारा एनडीपी हो गया। अब जीएनपी क्या होता है, जीएनपी हम बताते हैं, जीएनपी तब जब आपको मिलेगा जब आप ग्लोबली बात करते हैं। ग्लोबली जीएनपी का अर्थ होता है कि आप वहाँ पर आप जो हमारे देश की कंपनियां है उसको लेंगे, बाहर के वाले को नहीं लेंगे। जैसे नेस्ले बाहर का, स्विट्जरलैंड का, उसको नहीं लेंगे। फिर एप्पल अमेरिका का नहीं लेंगे, तो यहाँ पर आप रिलायंस वाले का इनकम प्लस जो राम भेज रहा है बहरी से, मतलब अमेरिका में रह के वहाँ से इनकम भेज रहा है, तो वहाँ से इनकम भेज रहा है तो राम का प्लस करने के रेमिटेंसेस। तो आप ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों में तो रिलायंस का कितना था, रिलायंस का 100 रुपया, इसका 10 रुपया, तो निकल जाएगा हमारा 110 रुपया। तो आप ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, दोनों एक ही बतिया हो गया, ठीक है। तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा एनएनपी, और एनएनपी का अर्थ होता है नेट नेशनल जगह नहीं है, लिख देते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन ओनली बिकॉज ऑफ एप्पल इनकम है, हम गलती से एलजी लिखे हैं क्योंकि एलजी वाला एग्जांपल हम दूसरे पहले लिए थे, लेकिन सोचे कि नहीं इसको चेंज कर देते हैं। डेप्रिसिएशन हियर इज ओनली 8। अब देखिए जीएनपी का जब बात आता है तो हमने आपको बोला था कि यहाँ पर हम जो है विदेशी कंपनियों को इंक्लूड नहीं करेंगे, कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हम अपने नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, नहीं कि हमारे देश में कौन हमसे कमा के जा रहा है। हम यहाँ पर बात करें कि हमारे यहाँ पर कौन कितना कमा रहा है और बाहरी से कौन हमारा लोग जो है वहाँ से इनकम भेज रहा है। तो जीएनपी में हम सिर्फ अपने लोग की बात करेंगे, 110 माइनस, तो यहाँ पर हम एप्पल का जो डेप्रिसिएशन 2 रुपया तक नहीं लेंगे, सिर्फ रिलायंस वाले का लेंगे। तो 110 माइनस 8 तो हमको मिल जाएगा 102 रुपया, इसको बोलेंगे हम एनएनपी। देखिए वही चीज़ यहाँ पर हम लिखे हैं, इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, 110 माइनस 8 इज 102।